नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेचुरोपैथ एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट। दोस्तों, आशा करती हूं आप सब स्वस्थ होंगे। भगवान से प्रार्थना करती हूं आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमेशा सेहतमंद रहें। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्हें गैस की समस्या होती है, खाना खाने के बाद भारीपन लगता है, अपच लगता है, इंडाइजेशन की समस्या है या फिर ब्लॉटिंग की समस्या है। ब्लॉटिंग के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है हमारा खान पान का सुधार ना होना और हम खुद को एक्टिव नहीं रख पाते हैं। तो इस कारण हमारा पेट में ब्लॉटिंग होता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम अपने खाने को बंद कर दें तो काफ़ी हद तक हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। ब्लॉटिंग की समस्या ज़्यादातर उन लोगों को होती है जिनका पाचन तंत्र खराब रहता है। पाचन तंत्र का खराब होने का कारण लाइफस्टाइल और गलत खान पान होता है। जो लोग अक्सर बाहर का खाना खाते हैं उन्हें ज़्यादातर ये या फिर तला भुना खाते हैं, उन लोगों को ज़्यादातर पेट फूलने की समस्या होती है। पेट फूलने से एसिडिटी होने लगती है। अगर हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं तो कई आगे चल के गंभीर बीमारी इसका कारण बन सकती हैं। इस कारण हमें पेट में सूजन जकड़न हो सकती है। लेकिन अगर खाना सही से नहीं पच रहा, इसके लिए हमें क्या करना होगा? खान पान में सुधार करना होगा, अपने आप को एक्टिव रखना होगा और कुछ हम अपने खाने में ऐड करें चीज़ें, जैसे कि ब्रोकली है, सेब है, बीन्स हैं। इस तरह की अगर हम चीज़ों को अपने खाने में ऐड करते हैं तो हमें काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। साथ में हम एक्यूप्रेशर सुजोग के पॉइंट को प्रेशर देते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, फ़ायदा भी होता है। हमें क्या करना है? अपने हाथ पर इस तरह से एक मिडिल और रिंग फिंगर के बीच में एक लाइन खींचनी है, यहाँ से लेके कलाई तक। फिर हमें थंब की साइड ये एरिया इस तरह से आप बनाएंगे। लेकिन आपने इसको ध्यान रखना है कि आपने ना तो ये लाइन खींचनी है, ये सिर्फ आपको मैं जानकारी के लिए बता रही हूँ कि हमारा पॉइंट कहाँ पर है। ये पॉइंट है हमारा बीच का, पेट का पॉइंट है, पाचन तंत्र को ठीक रखेगा। हम इसको एक्टिव करेंगे कुछ जो है प्रेशर देकर पॉइंट इस तरह से। अगर हो सके तो दिन में आप 3-4 बार कम से कम इसको प्रेशर दे ले। अगर आप इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं लगाते हैं, कुछ सीड्स नहीं लगाते हैं, अगर सीड्स लगाते हैं तो ठीक है, अगर सीड्स नहीं लगाते हैं तो आप इसे 3-4 बार कम से कम प्रेशर ज़रूर दें। इस तरह से सिर्फ एक इसी पॉइंट पर हम प्रेशर दे करके सीड्स लगा के हम अपनी समस्या का समाधान बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? आप एक टेप के ऊपर इस तरह से सीड्स लगाएंगे, काली मिर्च लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे और इसे आप इस तरह से अपने हाथ पर लगा देंगे। इस तरह से लगा देंगे। इसके ऊपर एक और टेप चिपका देंगे ताकि ये उतरे नहीं। इस तरह से आप लगा देंगे। ये आपको 6 से 8 घंटे तक दिन टाइम में लगाना है। अगर आप रात को लगा रहे हैं तो आप पूरी रात को इसको लगा करके सो सकते हैं। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो सीड्स मैंने लगाए हैं ये सीड्स आपने एक ही बार लगाने हैं, क्योंकि ये सीड्स हमें हील करते हैं और जब एक बार हील कर देते हैं तो उसके बाद में ये दोबारा हील करने के लायक नहीं होते। इसे उठा करके आप फेंक दें और इन नए सीड्स को दोबारा से लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हमें हील करते हैं। हील करने के लिए ही हमने इसको यहाँ पर लगाया। इसमें इतनी ताकत होती है कि ये हमें हील कर सकें। आप जानते हैं कि हम खाते भी हैं ब्लैक पेपर को और हम
इसे यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमें बहुत ज़्यादा हील करते हैं। हील करने का मतलब ये है कि आप जब हील कर रहे हैं तो अगले टाइम पर आप इन सीड्स को लगाने के बाद यूज़ ना करें, अगले दिन फिर नए सीड्स लगाएं और फिर वही आप 6 से 8 घंटे दिन में और रात में अगर सोते टाइम लगा रहे हैं तो फिर पूरी रात आप इन सीड्स को लगाएं। अगर ये गीले हो जाते हैं तो इन्हें उतार के फेंक दें, फिर इसी तरह से आप नए सीड्स लगा लें। आप देखेंगे जब आप फर्स्ट टाइम लगाएंगे और इस पर प्रेशर देंगे तो आपको उसी टाइम आराम आ जाएगा, लेकिन फिर भी आपको परमानेंटली आराम आ जाए इसके लिए आपने क्या करना है, कम से कम 10 से 15 दिन तक आपने डेली इन सीड्स को लगाना है। अगर सीड्स नहीं लगा रहे हैं आप दिन टाइम में, तो आप दिन टाइम में इसको सुबह और शाम 2 या 3 बार प्रेशर ज़रूर दें। आप प्रेशर देंगे तो आपको आराम बहुत अच्छे से ज़रूर आएगा और हमेशा के लिए आपको आराम आ जाएगा अगर आप इसको रेगुलर कुछ टाइम तक इनको प्रेशर देते हैं या सीड्स को लगाते हैं। थैंक्स दोस्तों, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।